ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स। सो यस, ऑस्ट्रिया का ये ब्रांड काफ़ी मज़ेदार बाइक्स इंडिया में लॉन्च कर चुका है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया बाइक्स आपको अब इस ब्रांड के साथ देखने को मिलने वाला है। वन ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ दिस क्रॉसफायर 500, जो कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। समझने वाले इस बाइक को कि किस तरह के फीचर्स है, किस तरह का राइड क्वालिटी आपको इस बाइक में मिलने वाला है। सो यस, पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड करते हैं बाइक को इन डिटेल। पहले तो समझते हैं किस तरह की प्रोडक्ट है, उसके बाद चलते हैं एक राइड पे एंड देन विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का बाइक है और कितना प्रैक्टिकल है। So before we begin the walk around, let me tell you one thing, that we have two motorcycles. One is the Crossfire X and another one is XC, right? तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हम अलग अलग वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे बोथ मोटरसाइकिल्स का, तो उसका टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये बाइक जो है Crossfire X 500, ये आपको पड़ने वाला है 4,74,000 समथिंग एक्स शोरूम है अहमदाबाद, और दूसरा वाला दूसरी वीडियो में देख लेना कितने में पड़ेगा। सो यस, दिस इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड नाउ लेट्स सी कि ये प्राइस वर्थ है या नहीं, क्योंकि इंजन वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। ट्विन सिलेंडर इंजन इसमें दिया गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू डू अ क्विक वॉक अराउंड एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड द बाइक की प्राइस कितना जस्टिफाइंग है, राइड भी करेंगे, एवरीथिंग। Okay guys, so let's begin the video with the front area only, and the front area is one of my literal favorite one because you are getting this amazing LED light which is so damn amazing. यहाँ पर if you notice, यहाँ पर आपको वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ का लिखा हुआ भी मिलता है। ब्रिक्सटन का लोगो बीच में है, उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर अगर फ्रंट सस्पेंशन की हम लोग बात करें तो यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग KYB सस्पेंशन इन द फ्रंट विच इज़ USD। यू कैन सी दिस इज़ वन अमेजिंग सस्पेंशन इन दिस मोटरसाइकिल। ये जोन रेडियल की 4 पिस्टन कैलिबर डिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ड्यूअल चैनल ABS है, वो कहने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर नहीं लगती है, और ABS भी आपको बॉश का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। So as I mentioned earlier, the front part is one of my favorite reason. One of reason is the tires, because you are getting stock Pirelli tires here in the front. This is the Pirelli K120 17K tires, जो कि kind of all terrain you can consider, not the proper off road, not the road, but the mixture of both. So yes, इस तरह के आपको front में टायर यहाँ पर मिलते हैं। Now let's see the look of this motorcycle. This is your kind of a retro looking motorcycle. The best thing is the tank, the cross symbol. You can see the cross pattern on the tank which is elevated on the tank and looks good, damn good, right? और ये जो लुक है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा रेट्रो लुक है, बट अपीलिंग है। आजकल इस तरह के स्क्रैम्बलर लुक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इन इंडियन मार्केट, राइट? अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल इंजन के बारे में। सो यस, दिस इज द ब्रिक्सटन का 486 सीसी, जो कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है, सीसी का ट्विन सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, DOHC 4 वाल्व पर सिलेंडर वाला इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। लिक्विड कूल इंजन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो 47 PS का पावर जनरेट करता है 8500 RPM पर। तो लॉन्ग गियर रेशियो शायद आपका होने वाला है। 43 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है 6750 RPM पर। सो यस, दैट्स द थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की यहाँ पर बात की जाए तो ये आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक अभी इस बाइक में आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अगेन अ गुड थिंग अबाउट द बाइक विच इज़ 165 mm एंड दैट्स द बाइक। अगर रियर साइड हम लोग आ जाए तो रियर में भी यू आर गेटिंग द सेम Pirelli टायर्स विथ वाइडर वन, द 160 के पीछे के टायर और 17 इंच जो कि कॉमन आगे पीछे रहने वाला है। पीछे भी आपको डिस्क मिल जाता है विच इज़ दी ABS 1 फ्रॉम द बॉश, राइट? सो दिस इज़ हाउ द रियर टायर लुक्स, एज यू कैन सी, सो डैम वाइड एंड अमेजिंग। अगर स्विंगम वगैरह की बात करें, बॉडी की बात करें तो इट्स लाइक अ ट्यूबलर काइंड ऑफ अ चेसी यू आर गेटिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मुझे ये पर्सनली लगता है। रियर लुक बाइक का कुछ इस तरह का निकल के आता है। मैं एक बार की ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग जाए अबाउट द बाइक।
सो यस, कुछ इस तरह का रियर लुक, इंटीग्रेटेड लाइट आपको इस तरह का सेटअप मिलता है। यहाँ पर साइड लाइट्स छोटी छोटी सी एकदम दी गई है। अभी इम्प्रेशन अगर आप दूर से देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो हो सकता है कि आपको लगे कि दिस इज़ अ चीप मोटरसाइकिल, बट अगर आप जब रियल में इस बाइक को आके पर्सनली देखते हो ना, दिस इज़ सो प्रीमियम मोटरसाइकिल। छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन सी दिस लाइट्स ना, दिस इज़ द मेटल वन, तो ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो हो जाएंगे। फ्रंट रियर बोथ आपको मेटल में मिलेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू कैन सी द लीवर्स आर अगेन the amazing adjustable levers which is still, so yes, that's also a good part. The mirrors is good और काफ़ी चीज़ों पे अच्छे से डिटेलिंग में वर्क किया गया है। जैसे कि ये आपका रेडिएटर का गार्ड नहीं पर कुछ भी इसको कह सकते हो, ये पैनल टाइप है पर ये भी मेटल में दिया गया है। सो यस, कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साइड पे जाती है इन दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे भी अगर आप इंजन के ऊपर भी देखोगे तो यू कैन सी द थिंग, यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर का सपोर्ट भी मिल जाता है इन द मोटरसाइकिल। सो यस, आप एक बार कंसोल भी चेकआउट कर लेते हैं और बाकी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स चेक आउट दी कंसोल एंड अदर थिंग्स अबाउट दी बाइक। सो सबसे पहले तो मैं फ्यूल कैप के बारे में बात करूँगा, एंड दिस इज सो डैम सो अमेजिंग लुकिंग फ्यूल कैप यू विल गेट द ब्रिक्सटन written here, and let's talk about this is the Brixton key, which is also good looking one। और कुछ चीज़ें जो है डिटेलिंग में, एज आई मेंशन अर्लियर, कि डिटेलिंग में ब्रांड ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है विच इज़ मेंशनेबल। सो राइट, एंड की इट इज़ अ प्लास्टिक की, बट येस इट इज़ अ गुड लुकिंग एंड यूनिक लुकिंग की यू विल गेट विद द मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स पुट की here, and this is the kind of a console you are getting here. My complaint starts about the bike। कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साउंड करती है, पर कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर लगती है, विच इज़ दिस। सो यस, यहाँ पर यू आर गेटिंग दिस बेसिक सा टाइनी सा कंसोल। अगर आप मेरी फिंगर टिप से भी कंपेयर करो ना, तो इट इज़ हार्डली 2 इंच काइंड ऑफ अ मिनी ब्लैक LED काइंड ऑफ अ कंसोल। एंड ठीक है, मतलब ओवरऑल जो भी चीज़ें आपको इसमें देखनी है वो सब देखने के लिए तो मिल ही जाएगी, बट ठीक है यार, कंसोल थोड़ा और अच्छा और मज़ेदार हो सकता था। पर एज इट इज़ रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल, सो इसमें कंसोल वगैरह पे बात ना करें तो ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्विचेस लेआउट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ये बेसिक सा लेआउट आपको मिलता है। दिस इज़ योर हज़ार्ड लाइट्स या साइड लाइट्स, यहाँ पर कुछ इस तरह का हॉर्न आपको मिलेगा। पासिंग स्विच यहाँ पर पीछे से भी आप यहाँ से कर सकते हो। दिस साइड यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग इंजन ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर आपका लाइट ऑन ऑफ यहाँ पे सामने अगर आपको दिख पा रहा है, वो मैं अभी लाइव भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपका सेल्फ बटन मिल जाएगा। सेल्फ एक बार मैं शुरू करके थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग रिजर्वायर फ्रंट डिस्क का, तो वो भी अच्छा खासा गुड लुकिंग है। हियर इज़ द मिरर, एंड देखो मिरर इज़ गुड, बिग इनफ टू सी व्हाट इज़ कमिंग बिहाइंड यू, पर राइड वाले पार्ट में ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ग्रिप्स आर अमेजिंग, लाइक इट इज़ अ गुड ग्रिप, द ब्रिक्सटन रिटन ओवर हियर। सो यस, ब्रांडिंग के मामले में बाइक में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। एक बार फ्रंट लाइट हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सी, अगर मैं पासिंग भी स्टार्ट करूं तो कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हो जाता है। सो या दैट्स द Brixton। नाउ लेट्स कंपेयर द हाइट एंड ऑल, एंड देन विल गो ऑन अ राइड। ओके, सो नाउ लेट्स compare the height of this motorcycle. As you guys know, I'm 5'11", and this is kind of a height you are getting। 165 mm का जो ground clearance है वो कहीं ना कहीं kind of enough ground clearance you are getting। एंड देखो कुछ इस तरह के सिटिंग पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके फुट पैक कुछ ऐसे रहेंगे, इट्स लाइक काइंड ऑफ क्रूजर एंड स्ट्रीट फाइटर का मिक्सचर टाइप सेटअप आपको मिलेगा। हैंडल बार इज रेज्ड, लाइक थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो यस यहाँ पर आपको ग्रिप कुछ इस तरह से पकड़नी है, एंड योर बॉडी पोजीशन वुड बी लाइक द स्ट्रेट, राइट। तो वी कैन कंसिडर इट एज अ स्क्रैम्बलर, है ना, थोड़ा एक वाला स्क्रैम्बलर वाला टच तो है। अब टैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके फिर फ्लैट टैंक है ना, तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है।
अब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इस बाइक को चलाएंगे, और चलाने के टाइम पे इसका जो ये बॉडी, जो बाइक का पोजीशनिंग है सीट वगैरह का, ये किस तरह से काम करता है, वो ज़्यादा मेरे को लगता है प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा। अभी जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तो एक यूनिक सीटिंग पोस्चर मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू राइड दिस बाइक एंड फील दिस बाइक। सो यप, नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस मोटरसाइकिल। लेट मी मेंशन हियर कि इस बाइक में आपको मोड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। इट्स कम्प्लीटली अ क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल। नो स्लीपर क्लच, यू विल गेट जस्ट ABS फॉर योर सेफ्टी, दैट्स इट, एंड क्विक शिफ्टर, दैट्स ऑल। सो मोस्टली मुझे रॉ मोटरसाइकिल्स ज़्यादा पसंद आती है। लेट्स सी हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स ऑन रोड। Okay guys, so yes, this is the Brixton Crossfire 500X, right? Let's ride this bike and let's see how this bike actually performs. Okay, it has a good torque, huh? Really? Okay, अगर जिन लोगों ने स्किप किया है ना राइड वाले पार्ट तक, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो यस, इट इज़ 43 Nm का टॉर्क and 47 PS पावर, एंड यस दिस इज इट। ट्विन सिलेंडर इंजन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। तो का इंजन तो काफ़ी स्मूथ है एंड पावर भी काफ़ी क्विक जनरेट कर लेता है। वाओ, हैंडलिंग थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है। हार्ड नहीं, मतलब समझो थोड़ा हैवी। ओके, गुड। देखो मैन्यूवरिंग ना थोड़ा सा तो हार्ड है, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा ऐसे लगता है कि मैन्यूवर करने में इट इज़ टेकिंग बिट टाइम मे बी। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड। इट इज़ अ क्विक बाइक, really quick. How's the brakes? Good. देखो यहाँ पे अहमदाबाद में ऑलरेडी गर्मी शुरू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। 37 या 40 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है। एंड इस बाइक की अगर मैं बात करूँ तो मैं फुल ट्रैफिक में लेके निकल गया हूँ, मतलब मेरी गलती कि मैं इस रोड से निकला। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस बाइक। तो देखो, दो चीज़ें मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। हो सकता है कि इस पे विवाद भी हो जाए पर नहीं, बोलना ज़रूरी है। देखो ये बाइक ना हैवी तो फील करवाती है, दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट, एंड यू फील लाइक यू आर राइडिंग अ बिग मोटरसाइकिल। Although it is a big motorcycle, 500cc, and not exactly a 500cc, but 500cc twin cylinder engine, but you feel it between your legs, है ना। तो अब ये हैवीनेस कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत दे सकती है, उसकी बात करते हैं। हैंडलिंग में क्यों? क्योंकि अगर देखो सीन क्या होता है पता है, ये जो सेगमेंट है ना, इसका एक अलग क्राउड है, फॉलोइंग है। फॉर एग्जाम्पल द इंटरसेप्टर रॉयल एनफील्ड, मुझे पर्सनली सेम फीलिंग आ रही है व्हाइल आई एम राइडिंग दिस। तो ये एक चीज़ है। पर अगर आप इंटरसेप्टर चलाते हो या उस कैटेगरी की हैवी मोटरसाइकिल्स, क्रूज़र्स आप चलाते हो ना, यू विल लव दिस बाइक, क्योंकि ये आपको वही फील करवाता है। अब अगर मैन्यूवरिंग एबिलिटीज़ भी देखने जाए तो कैसा है, देखो ये उसके लिए टेक्निकली बना तो नहीं है, बट यू कैन डू, बट उसके लिए आपको इसे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि जब तक आप समझ लो। एकदम से मतलब नींद से उठ के सीधा निकल गए और हुजू मरोगे नहीं, डोंट डू दैट ऑन दिस बाइक, है ना। इसको टाइम देना पड़ेगा। यू बाय द मोटरसाइकिल, यू राइड इट फॉर अ वीक,
and then you are like, oh bro, I'm master of this bike. It's like that. जो ज़्यादातर बाइक्स में होता है, तो वो चीज़ है. अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एज यू कैन सी दिस इज अ रॉकेट, बट ऑन सम स्पीड इसे कंट्रोल करना वॉज मे बी अ टास्क फॉर लॉट्स ऑफ यू, मे बी, है ना. तो what I suggest you is, guys, don't underestimate this bike, है ना. अगर आप टेस्ट राइड भी ले रहे हो ना, वैसे आप बैठोगे और उठाओगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी की बाइक है. तो ज़्यादा फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है अबाउट दैट. तो हमारा पहला पॉइंट था कि हीटिंग. तो यस, थोड़ा बहुत हीटिंग हो रहा है, बट ये हीटिंग जो है, मेरा मानना है कि गर्मी अहमदाबाद में ज़्यादा और थोड़े अलग से ट्रैफिक में मैं घुस गया, उसकी वजह से बाइक थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया है. जो इसका टेम्परेचर मीटर में जो दिखा रहा है ना, वो ऊपर नीचे जा रहा है. मतलब 4 पॉइंट्स हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, स्लो कर रहा हो तो 4 जा रहा है. तो हीटिंग इशू मैं कहूँगा कि है थोड़ा बहुत. बट अगर आप टूरिंग कर रहे हो हाईवे पे, एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, मज़े से एकदम क्रूज़ कर रहे हो, तो इट्स फाइन. इट्स लाइक यू आर राइडिंग अ थिंग जो कि आपको मज़ा करवा देगी, है ना. तो वहाँ पे हीटिंग इशू आई डोंट फील कि मिलेगा. Apart from that, if we are talking about the performance is good. बाइक का वज़न इतना है और बाइक ऐसा है क्रूज़र स्टाइल या जो भी आप कहो, उसकी वजह से आप इसके फुल पोटेंशियल को यूज़ करने से थोड़े से डरोगे इन द बिगिनिंग, राइट. तो ये होगा परफॉर्मेंस पार्ट. परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड, मार्केबल परफॉर्मेंस है, इंजन अच्छा है. तो थर्ड इज़ दी एजिबिलिटी. मतलब ये कैसे टर्न वन में यू तो देखो इजी है, मतलब देखो जुप 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 जा रहा है, पर अगेन इट्स अ बाइक की जिसे समझना पड़ेगा आप लोगों को किसके लिए है ये बाइक. तो भाई देखो, ब्रिक्सटन जो ब्रांड है ना, ये काफ़ी फेमस है यूरोप में. काफ़ी बाइक्स बिकते हैं ब्रिक्सटन के, काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं. इंडिया में ये लोग 3 बाइक लेके आए हुए हैं, जिसमें से एक हम चला रहे हैं. तो ऑलरेडी एक ऐसी ब्रांड जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उस पर ट्रस्ट करना तो बनता है. फर्स्ट. सेकंड, किसके लिए है? अगर आप एक बाइक चला रहे हो लाइक क्लासिक 350 या होंडा का CB 350 और आपको उसी सेगमेंट में रहना है और अपग्रेड करना है, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू स्पेसिफिकली. और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ, मैं और एक कैटेगरी को मैं एड्रेस करूँगा जो इस बाइक के लिए परफेक्ट है. पर पहले इस कैटेगरी को मैंने क्यों एड्रेस किया? बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी शॉर्टेड विद योर हैवी मोटरसाइकिल्स. तो आपको पता है कैसे मैन्यूअर करना है इस तरह की बाइक्स को. ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, आप समझो. तो उनके लिए तो ये भाई ऐसा है कि पावरफुल रॉकेट, मज़ा आ जाएगा उन लोगों को, क्योंकि वह ऐसा ही कुछ चला तो रहे ऑलरेडी, बट ये चलाएंगे और पावर और मज़ा. एक और कैटेगरी है जिनको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, वो कैटेगरी है ऐसे लोग जिनको रेगुलरली राइड नहीं करना है ना डेली कम्यूट करना है. उनको एक ऐसा यूनिक लुकिंग बाइक चाहिए विथ गुड परफॉर्मेंस एंड प्रीमियम पार्ट्स एंड वी कैन से अच्छी चीज़ें लाइक फिनिशिंग, फिट एंड फिनिश में एकदम प्रीमियम बाइक चाहिए. कलेक्शन के लिए बाइक ऐसे गैरेज में रखना है, महीने में एक बार संडे राइड्स के लिए गए या फिर नाइट को बीवी को बिठा के ऐसे स्पिन मारने के लिए निकल गए और जाके आ गए. और उनको एक बाइक चाहिए कि जो स्टैंड आउट करे जहाँ पर भी पार्क करो. तो बजट में दिस इज़ द बाइक फॉर देम ऑल्सो, जो कैजुअल राइडर्स हैं, नॉट द रूटीन राइडर्स बट द कैजुअल राइडर्स, बट एंथुजियास्टिक पीपल जो बाइक्स को प्यार करते हैं, तो उनके लिए भी ये बाइक है. अब आई गेस मैंने काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स कवर कर लिए अबाउट दिस बाइक इन टर्म्स ऑफ राइडिंग एंड एवरीथिंग. और भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी. लॉन्ग राइड रिव्यू भी इस बाइक का बहुत जल्दी चैनल पे आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल.